व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग किंगडम का सीजन 2 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहाँ हमने देखा था कि चोहाचू ने चैंग और उसके साथियों को बंदी बना लिया है, पर यून हियोंग इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं और उन्होंने चोहाचू को काट लिया है। अब इसके आगे कहानी हमें इस एपिसोड में यानी कि एपिसोड 3 में देखने को मिलेगी। तो एपिसोड की शुरुआत में जापान और कोरिया की वही जंग दिखाई जाती है जो आज से 3 साल पहले हुई थी। दोनों तरफ से सैनिक मर रहे थे, तो चोहाचू उन हियोंग को इस जीवन देने वाले पौधे के बारे में बताता है और कहता है कि इसे हमें अपने सैनिकों पर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि लाखों सैनिकों की जान बच जाएगी। लेकिन उन हियोंग ऐसा करने से मना कर देते हैं। उनका मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई पौधा है ही नहीं जो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सके। पर चोहाचू कहता है कि हम इसे गांव के बीमार लोगों पर इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे, जिससे हम चाइनीज सेना पर छोड़ देंगे। लेकिन उन हियोंग इसके सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो जानते थे इसका नतीजा क्या होगा। वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर इसी बीच उन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और वो एक चेन से बंधा हुआ था। तो चोहाचू कहता है कि ये एक ही पूरी चाइनीज़ आर्मी के बराबर है। इसके बाद क्या होना था, चोहाचू के आदेश पर ना चाहते हुए भी सारे सैनिकों ने सुमांग गांव के बीमार लोगों को जान से मार डाला और उसके बाद उन पर पौधे का इस्तेमाल किया, जिसके कुछ देर में ही वो ज़ॉम्बी में बदल गए और पूरे चाइनीज़ आर्मी को ख़त्म कर डाला। और जब उन हियोंग को पता चलता है तो वो खुद से वादा करते हैं कि मैं गाँव वालों की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो आप लोगों को वो एपिसोड याद ही होगा पहले सीज़न का, जब योंगशी अपने गांव वालों से कहता है कि वो उन्हें बचाने ज़रूर आएगा। दरअसल वो इसी युद्ध के लिए उन्हें छोड़कर गया था, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके पूरे गांव वालों को उन हियोंग के लोगों ने मार डाला है, या फिर ये कहें कि चोहाचू के लोगों ने मार डाला है, क्योंकि वो इस बीमारी का शिकार हो गए थे। अब यही वजह है कि योंगशी के अंदर इन लोगों के लिए इतना ज़्यादा बदले की आग जल रही है। लेकिन उस दिन के बाद उन हियोंग ने चोहाचू का साथ कभी नहीं दिया और उसे अलग हो गए। अब सीज़न 1 में जब चैंग पे ज़ॉम्बी हमला करते हैं तो उन हियोंग और उनके लोगों को पहले से ही पता था कि ज़ॉम्बी के सिर पर वार करना है और वो मारे जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उन लोगों से 3 साल पहले ही लड़ चुके थे। अब उन्हें अच्छे से पता होता है कि ये बीमारी किस तरह की है, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। उस गाँव से फैलकर वो बीमारी अब पूरे देश में फैल गई है, जिसका शिकार राजा भी हो गए हैं और उन हियोंग भी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां उन हियोंग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो चोहाचू पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी चैंग उनकी गर्दन उड़ा देता है, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद वहां खड़े सारे सैनिकों को बताता है कि उन हियोंग खुद की मर्जी से ज़ॉम्बी बने थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब इसके बाद वो सीईओ को बुलाता है और सबको इस बीमारी के बारे में बताने को कहता है। तो सबको इस पौधे के बारे में बताती है और कहती है कि हम सभी को एक साथ रहना होगा, तभी हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे। गाइस, अब चोहाचू भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, तो सारे सैनिक चैंग का साथ देने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि वही अकेला राजा बचा हुआ है। वही चैंग जिन लोगों को पीछे छोड़कर आया हुआ था, उन्हें खाने की सख्त जरूरत होती है, लेकिन बाहर हर तरफ ये ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। इसके लिए चैंग के पास एक आइडिया था। वो कुछ गाड़ियों में खाना रख के वहां भेजता है, लेकिन उसने उन गाड़ियों पे एक पतंग बांध दी थी, जिससे वो उनकी लोकेशन का पता लगा सके और महल के ऊपर से उन पर हमला कर सके, उन ज़ॉम्बीज पर, और उन्हें दूर रख सके। उसका ये आइडिया यहाँ पर काम आ जाता है और सही सलामत खाना उन लोगों तक पहुँच जाता है। वहाँ जाने पर एक सैनिक उन लोगों को संदेश देता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे राजा यहाँ खाना भेजते रहेंगे। चैंग ये अब हमारे राजा हैं। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। वहीं चोहाचू का इलाज सीईओ कर रही थी। उसका कहना था कि किसी ज़ॉम्बीज के काटने पर कुछ लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बीमारी से बीमार हो जाते हैं और कुछ दिन बाद मारे जाते हैं। यहाँ चोहाचू के साथ भी यही हो रहा था। इसलिए वो कहती है कि हमें कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए जिससे हम चोहाचू को गर्मी दे सके। तो योंग उसे एक जड़ी बूटी देता है जो उसने रानी के कहने पर लाई थी और उसे 2 महीने पहले दी थी। अब इसे देखकर सीयू सोच में पड़ जाती है कि ये जड़ी बूटी तो प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली हो या फिर जन्म देने के बाद उसको दी जाती है। रानी ने तो किसी बच्चे को जन्म अभी तक दिया नहीं है, तो ये जड़ी बूटी उनके पास क्या कर रही थी। अब ये बात सीयू के दिमाग में खटकने लगती है। कुछ देर बाद चैंग को खबर मिलती है कि चोहाचू को लेके कोई भाग गया है। अब वो कोई और नहीं बल्कि सीयू और योंग ही होते हैं, पर वो उसे लेके कहाँ जा रहे थे ये आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ में एक और चीज़ पता चलती है कि जो आदमी चोहाचू तक ली चैंग की सारी खबर पहुँचा रहा था,
वो कोई और नहीं बल्कि चैंग का सबसे करीबी दोस्त यानी कि योंग ही होता है। लेकिन ये काम करने की उसकी भी मजबूरी थी। उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को रानी के पास छोड़ा था। तब रानी के भाई ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने चैंग की सारी खबर चोहाचू तक नहीं बताई तो वो उसकी बीवी को मार डालेगा, और उसे ये ज़रा भी नहीं पता था कि शायद उसकी बीवी अब तक मारी जा चुकी है। वेल गाइस, चैंग और योंगची चोहाचू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर रॉयल कमांडर उसी लड़की को पीट रहे थे जिसने रानी का साथ दिया था। ये सब करने के लिए वो उसे सच उगलवाने के लिए सब कुछ करते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तभी एक सैनिक कहता है कि जिस रात हम लोग पालकियों का पीछा कर रहे थे उस रात हमें बस 3 ही पालकियां मिली थी, लेकिन वहाँ असल में 6 पालकियां मौजूद थी, यानी कि 3 पालकियां अभी भी आज़ाद है। अब ये सुनते ही रॉयल कमांडर रानी के पास जाता है, जहाँ उन्हें वो बची हुई 3 पालकियां भी मिल जाती है, और उन्हें वो देखने जाता है कि ये पालकियां यहाँ कैसे पहुँची। पर रानी की सेवक उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। उसका कहना था कि उस पालकी में रानी की 3 दासियां आई हैं। वो उन्हें 3 दासियां भी दिखाता है, जिसे झूठ सच लगने लग जाता है। पर सबको पता था कि सच कुछ और ही है। लेकिन कुछ भी सबूत ना मिलने की वजह से, रानी की बदनामी करने की वजह से रॉयल कमांडर को उसकी पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब इस बात की खबर रानी को भी दी जाती है, तो वो पूछती है कि बची हुई 3 पालकियां में जो औरतें थी उनका क्या हुआ। तो उसकी दासी बताती है कि उन्हें दोबारा निसौनजी भेज दिया गया है, जो कि उनका गांव था जहां से उन्हें लाया गया था। वहीं दूसरी ओर सियो और योंग एक जगह रुकते हैं, जहां सियो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हो। चैंग ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि चोहाचू को लेके कहीं दूर जाना है, लेकिन मुझे पता है कि इसके पीछे कोई वजह ज़रूर है, पर मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। वो उस जड़ी बूटी के बारे में उसे बताती है जो रानी इस्तेमाल कर रही है। अब ये सुनते ही वो जड़ी बूटी चोहाचू के पास ले जाता और उससे पूछता है कि ये क्या है। अब इसके बारे में वो चोहाचू से पूछता है कि ये क्या है और रानी औरतों को निसौनजी क्यों भेज रही हैं। तो चोहाचू कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब इसके आगे वो कुछ और पूछ पाता कि तब तक बाहर से घोड़ों की आवाज़ आने लगती है और तीर चलने लगते हैं, जो आकर योंग को लग जाते हैं। वो सीओ से कहता है कि चोहाचू को लेके यहाँ से चली जाओ, पर तब तक वहाँ राजमहल के सैनिक आ जाते हैं, जिनसे वो लड़ाई करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिनके सामने वो हार जाता है। और तभी वहाँ मजिस्ट्रेट भी आ जाता है, जो कहता है कि सीयू, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, ये सब मैंने अंकल के कहने पर किया है। अब इसके बाद राजमहल के लोग चोहाचू को लेके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन योंग सीयू को रोते हुए कहता है कि निसौनजी में कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा, बिना पता लगाए कहीं मत जाना, वहाँ मेरी बीवी भी है। अब इसके बाद वो लोग उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और योंग की वाइफ पे, जो अभी भी जिंदा थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा अब रानी के पास पहुँच जाता है बिना उसको बताए। अब सबको यही लगेगा कि असल में रानी ने ही उस बच्चे को जन्म दिया है। इसी तरह से रानी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन क्या किसी को इस बारे में पता लगेगा या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर योंग जख्मी हालत में बाहर आ जाता है, जहां चैंग उसे देख लेता है। वो भागते हुए उसके पास आता और गले से लगा लेता है। अब चैंग उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वहाँ चैंग और योंग के अलावा कोई और भी नहीं था। यहाँ योंग चैंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि योर हाइनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी हिफाजत नहीं कर पाया, और उसे बताता है कि निसौनजी में कुछ गलत हो रहा है, आपको वहाँ जाना होगा, मेरी पत्नी भी वहाँ पर मौजूद है, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देता है, और इस चीज़ से चैंग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो रोता है क्योंकि एक वही था जो उसके साथ था, और अपने पिता और अपने दोस्त के जाने के बाद अब वो बिल्कुल अकेला हो गया, और इसी के साथ ये कहानी ही ख़त्म हो जाती है। तो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में उस गांव में क्या हो रहा है और रानी औरतों को वहां क्यों भेज रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट। सब्सक्राइब